फर्स्टली आई विल टीच यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इफ द हायर पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन इज 2, मीन्स आपसे ये कहा गया कि जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगा उसमें बेसिकली हमारा जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर जो है आपका ऑलवेज मस्ट है कि 2 ही होनी चाहिए, तभी वो हमारा गिवन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यदि पावर ऑफ वेरिएबल जो है हमारे पास के 1 हो गया तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट नहीं होगा। पावर 3 प्रेजेंट है, पावर 4 प्रेजेंट है, पावर 5 प्रेजेंट है, तो ये सब हमारे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। ये अनदर इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं, कोई क्यूबिक कहलाता है, कोई आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। तो इस तरीके से आपका पहला कंडीशन ये मस्ट होता है कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होना चाहिए उसकी हायर पावर की जो पावर ऑफ हायर पावर वेरिएबल जो होना चाहिए वो आपका 2 ही होना चाहिए। अब इसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि बेसिकली ax स्क्वायर जैसे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बताया गया कि आप इसमें देख रहे हैं कि भाई हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बेसिकली बोर्ड पर राइट डाउन किया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, जहां पे आपको ये बताया गया कि बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे रियल नंबर के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हमने बेसिकली a b एंड c से क्या है डिनोट कर रखा है। और इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली वर्ड इसमें मेंशन किया गया है कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो सबसे पहले आपसे ये कहा गया कि रियल नंबर्स क्या होता है तो उसके बारे में जानते हैं। आपको ये बताया गया कि बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड क्या कहलाता है आपका रियल नंबर्स कहलाता है। तो आपको यहीं पे हमने एक वर्ड यूज कर दिया रेशनल का मतलब, जिससे आप ये समझ सकते हो कि जिसको p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और q की वैल्यू उसमें नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि q 0 होने पर हमारा वैल्यू क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो है बेसिकली यहाँ पे मींस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको रूट फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, मींस जो बेसिकली तरह तरह के होते हैं रेशनल नंबर। तो अगेन आपसे ये कहा जाता है कि रियल नंबर्स आपको बताएंगे कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अनदर भी कह सकते हैं कि एवरी टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स कहलाता है। और सबसे पहली बात ये आती है कि रियल नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको ये कहा गया कि बेसिकली ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नंबर दैट आर कॉल्ड रियल नंबर। अभी रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, आपका इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं वो जो कि सब सारे नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद ये कहा गया कि बेसिकली जो है इसमें अगेन आपको बताया गया तो रियल नंबर हमें समझ में आ गया कि भाई से रियल नंबर होता क्या है। तो आपको ये बताया गया कि बेसिकली जितने भी टाइप के मतलब नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर के अंदर काउंट होती है। डिफिनेशन आप देखेंगे बुक में तो आपको यही बताया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर कहलाता है। इसके बाद अगेन आपसे ये कहा जाता है यदि आप इसमें ध्यान से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये कंडीशन दिया गया कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू जो है इक्वेशन के अंदर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली यदि आपकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू यदि आपकी 0 हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि हमारा गिवन इक्वेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना फॉर्म करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ आपका सब मींस जो है थ्योरी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप इसको देख सकते हैं बोर्ड पे आपका राइट डाउन है थ्योरी। तो प्लीज अब ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन हम जो है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। Question, each and every questions are covered in that chapter. Please ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 आपको सबसे पहले लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बताया गया, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में ये देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 टाइम्स x माइनस 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमें ये चेक करके इस गिवन इक्वेशन में बताना है कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे दो साइड इक्वेशन के अंदर राइट डाउन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि बेसिकली होल स्क्वायर टर्म लिखा हुआ लीनियर इक्वेशन फॉर्म है, उस पर होल स्क्वायर लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें यूजिंग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी को मैं हमेशा साइड में लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी फॉर्म, इसमें आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, ab लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट मींस a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। तो आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जो है इसको सिंपलीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी मीन्स 1 वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे और प्लस 2 टाइम्स इसके बाद a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू एक्स इंटू मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया और इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे 2 टाइम्स x हो गया एंड 2 3 जा क्या हो गया आपके पास 6 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस 2 टाइम्स x हो गया बराबर 2x माइनस क्या हो गया 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू लिखा है, क्योंकि हमने प्रीवियस में क्या देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा तो वहां पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, 0 लिखा हुआ था। दैट मींस राइट हैंड साइड पे हमेशा ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये पॉजिटिव 2x इधर आप टेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या हो गया 2x हो गया और इसके बाद प्लस नंबर को मींस वेरिएबल को हमेशा वेरिएबल के साथ राइट डाउन करेंगे और इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उनको कांस्टेंट टर्म के साथ ही ऑलवेज राइट डाउन करेंगे। तो प्लस 1 हो गया और प्लस 6 हो गया, दैट मींस क्या आ गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इस तरीके से जो है आपका x स्क्वायर हो गया प्लस 2x, अब देखिए आप यहाँ पे क्या है प्लस 2x से माइनस 2x है, दैट मींस सेम नंबर्स है एंड सेम वेरिएबल है, इसका मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। इस तरीके से वैल्यू काउंट हो जाएगी 0 हो जाएगी प्लस माइनस की वजह से और प्लस 7 आ गया। आपको मैंने कंडीशन बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि बेसिकली जो है आपका हायर पावर ऑफ द वेरिएबल जो है इन गिवन इक्वेशन इज 2 है, तो दैट मींस वो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। मींस हमने ये देखा कि गिवन इक्वेशन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू आपका लिखा हुआ है माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 माइनस x लिखा हुआ है। अब आप इसको सिंपली देखिए, ध्यान से देखिए तो हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है कि पावर 2 है, लेकिन हमें क्या करना है इसको स्टैंडर्डाइज करना है। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि माइनस 2 लिखा है, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस x लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे माइनस 2 इंटू 3 करेंगे। तो इस तरीके से माइनस इंटू जब प्लस करते हैं तो आपका माइनस आता है। तो इस तरीके से 2 इंटू 3 करेंगे तो आपका 6 हो गया और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x हो जाएगा। अब इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू ऑब्टेन होगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x हो गया और आप यहाँ पे वेरिएबल को हमने कहा है आपसे पहले ही कि आप वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ रखेंगे। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, ओनली वेरिएबल प्रेजेंट है। तो आपका हायर पावर आपने x स्क्वायर देख लिया, इसके बाद माइनस 2x आपका एज इट इज राइट हो गया और राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो साइन आपका क्या होता है चेंज हो जाता है। इस तरीके से आपका प्लस 2x है तो कन्वर्ट होकर के क्या बन गया माइनस 2x बन गया। इसके बाद जो है आपका माइनस 6 है तो ये प्लस 6 बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका सेम साइन जब भी रहेगा तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, सेम साइन होने पर वैल्यू ऑलवेज ऐड होती है और साइन एज इट इज होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू बन गई x स्क्वायर माइनस माइनस सेम साइन है, इस तरीके से आपका क्या हो गया माइनस 4x हो गया एंड प्लस 6। आप अगेन देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि भाई आपका जो स्टैंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हायर पावर ऑफ द वेरिएबल जो है 2 बन रहा था, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख रहे हैं कि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर 2 बन रहा है। तो दैट मींस दिस फॉर्म अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से जो है आपके दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे थर्ड। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है इस तरीके से क्या होता है कंप्लीट होता है।
ठीक, अगेन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बेसिकली कैसे क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। हमेशा आपको क्या है ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हमेशा आपको वही चीज ध्यान रखना है और उसी फॉर्म में हमेशा मतलब आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी कि राइट हैंड साइड पे हमारी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज आपकी जीरो बन करके आएगी। आपको ऑलवेज राइट हैंड साइड पे जीरो रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c का फॉर्म आपको ऑलवेज देना है। तो इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी मेरे दोस्त। आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो भी है, चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा गया है 2x - 2 इनटू एक ब्रैकेट में आपका जो लिखा है x + 1 लिखा हुआ नेक्स्ट ब्रैकेट में इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो आपको वैल्यू दी मैंने x - 1 इनटू जो है आपका लिखा है x + 3 आपका लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे टू लीनियर टर्म्स आपके टू लीनियर इक्वेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे भी टू लीनियर इक्वेशंस आपके लिखे हुए हैं, बाइनोमियल इक्वेशन है, तो बाइनोमियल टर्म्स से और इसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन है, तो इनको भी आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं टू टर्म्स का आपस में, तो आपको ये देखना है कि ये टू टर्म बेसिकली मींस बाइनोमियल टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको 4 टर्म्स ऑब्टेन होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी बहुत भी डाउट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये चीज याद रखना कि आप सिंपल मैथ लगाइएगा, 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, 2 टर्म्स से, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देन ऑब्टेन्ड 4 टर्म्स। तो इस तरीके से जो है आप जब भी बेसिकली सेम बेस होता है तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है, साथ में पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से x × x करेंगे तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ x जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 बन गया। इसी तरीके से प्लस x का मल्टीप्लिकेशन जब आप 1 में करेंगे, x के सामने का साइन देखेंगे, तो जब आपका सामने कोई भी साइन नहीं लिखा होता वेरिएबल के सामने, तो दैट ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव साइन। तो इस तरीके से जो है x × 1 करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। इसी तरीके से आप -2 से करेंगे तो -2 × x करेंगे तो -2x होगा। ठीक इसी तरीके से -2 जब आप प्लस करते हैं, हमेशा याद रखिए जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमेशा ऑलवेज साइन हमें नेगेटिव ऑब्टेन होता है। तो 2 × 1 करेंगे तो आपका कितना हो गया 2 हो गया। ठीक इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे, x × x करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी, x² ऑब्टेन होगी। ठीक इसी तरीके से आप सेकंड पैरामीटर में मल्टीप्लाई करेंगे +x × 3, तो उस केस में आपके पास क्या बन जाएगा 3x होगा। हमेशा पॉजिटिव × पॉजिटिव दैट मींस ऑलवेज ऑब्टेन पॉजिटिव वैल्यू। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × x करेंगे तो -x आएगा, बिकॉज़ ये आपका नेगेटिव है एंड दूसरा x के सामने नो साइन दैट मींस पॉजिटिव साइन ऑलवेज कंसीडर। तो माइनस × प्लस क्या होता है -ही होता है, तो माइनस × प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा -3। 1 का टेबल 3 बार पढ़े 10 बार पढ़े चाहे जितनी बार पढ़ेंगे एज इट इज नंबर ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से -1 × 3 क्या, तो क्या बन गया -3 बन गया। अब इसी तरीके से अगेन आप ध्यान दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अभी प्रीवियस में मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देखिए, आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म है और राइट हैंड साइड पे भी 4 टर्म है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम वेरिएबल को सेम के साथ रखेंगे और इसके बाद जो है कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखेंगे और राइट हैंड साइड पे क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव x² है और राइट हैंड साइड पे भी पॉजिटिव x² है। यदि आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे टेक करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव x और -2x से एक प्लस है और एक माइनस है, सेम वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। तो माइनस इंटू मींस -2 में से प्लस बन जाएगा तो -x आ गया, क्योंकि x के सामने 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 को शो नहीं किया जाता। ठीक इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे देखिए +3x और आपका x मींस एक पॉजिटिव जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है और आपका नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा +2x आएगा। तो इस तरीके से जो +2x को आप इधर टेक करेंगे तो -2x हो जाएगा, बिकॉज आप करेक्ट जब भी बेसिकली चेंज करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा साइन क्या होता है, लेफ्ट से राइट लाते हैं तो साइन चेंज होता है। और -3 है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो
प्लस आपका 3 बनेगा। इधर का एक आपका नंबर कांस्टेंट टर्म रह गया तो उसे भी आप राइट डाउन करेंगे, -2 इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब इस तरीके से आपका सेम वेरिएबल आप यहाँ देख रहे हैं कि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, क्योंकि बेसिकली दोनों ही सेम कोफिशिएंट के हैं, 1 1 कोफिशिएंट है, इस वजह से आपकी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। माइनस और माइनस सेम साइन होने की वजह से मैंने भी प्रीवियस में आपको बताया हमेशा ऐड होता है, तो अब ऐड कर लेंगे और साइन आप वही रहने देंगे। यहाँ +3 है, -2 है, तो आपके पास +1 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि आपका जो गिवन इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है वो आपका एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बिकॉज़ द हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन इज नॉट प्रेजेंट x स्क्वायर, तो दैट मींस दिस नॉट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आपने देखा प्रीवियस में दोनों क्वेश्चंस आपके जो थे वो आपके बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर रहा है। इस तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है x-3 1 ब्रैकेट में है एंड सेकंड ब्रैकेट में आप देखें तो लिखा हुआ है 2x+1, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, इक्वल टू आप देखें तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है x × x+5 लिखी हुई है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है वो आपका बेसिकली क्या है, मींस बाइनोमियल टर्म्स है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि बेसिकली जब 2 टर्म्स होंगे तो उस केस में उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको 4 टर्म्स मिलेगा। आप इधर राइट हैंड साइड पे देखें एक सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, और दूसरा जो है आपका बाइनोमियल है, मींस 1 × 2 करते हैं तो ऑलवेज एज इट इज आएगा, दैट मींस 2 ही आएगा। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, x × 2x करेंगे, सेम बेस सेम होता है, पावर हमेशा याद रखिए कि बेसिकली जो है आपका सबसे पहले फर्स्ट भी मल्टीप्लाई साइन दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अब इसके बाद कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आप देखें तो 2 है, इस तरीके से x × 2 करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x² बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप देखें +x का मल्टीप्लाई जब जो है आप 1 में करेंगे तो +x आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप देखिए -3 है और ये आपका प्लस है तो -3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6x आपके पास मिल जाएगा, और फिर माइनस × प्लस करेंगे तो आपके पास माइनस आएगा, 3 1 जब करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। ठीक इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे x × x करेंगे तो x² आएगा, प्लस × प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x बन जाएगा। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म 4 टर्म राइट लेफ्ट हैंड साइड पे टेक के ऑब्टेन किया, और ठीक उसी तरीके से राइट हैंड साइड पे देखें तो 1 × 2 किया था, 2 टर्म्स ऑब्टेन हो गया। अब इसी तरीके से आगे हम देखें अब क्या करना है, हमारा दूसरा स्टेप ये होता है कि भाई साहब हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को ऑब्टेन करना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़ा क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c = 0 पढ़ा है। तो x सेम वेरिएबल को सेम के साथ, लीनियर को लीनियर के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करें और देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। तो 2x² एज इट इज मैंने लिखा, इधर राइट हैंड साइड पे देखिए प्लस है, x² इधर आ गया तो -x² हो गया। आप अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन के इधर सॉल्व करें तो आपका +x है और ये माइनस है, आपको मैंने प्रीवियस में बताया बड़ा माइनस छोटा करें, साइन हमेशा वही लगाएं जो बड़ा नंबर हो। तो 6 में से 1 गया 5 आ गया, बट 6 नेगेटिव था इसलिए -5x हो गया। आप इधर राइट हैंड साइड पे देखिए +5x से लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे तो -5x होगा, और इसके बाद -3 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि दूसरे साइड में राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से आप इसे एज इट इज लिख देंगे। आप यहाँ पे देखें 2x² से x² गया तो आपके पास x² बचेगा, और इसके बाद सेम साइन होने की वजह से दोनों लीनियर पार्ट जो है आपस में जुड़ जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x आपस में 5 कितना हो गया, 10 हो गया। इसके बाद -3 एज इट इज हो गया। आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बिकॉज हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन इज 2 है, तो दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक, आप यहाँ पे लिख देंगे दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्यों इस एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है हमें बेसिकली आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन इक्वेशन या नहीं। तो हमने 4 क्वेश्चंस किए, हमें 3 क्वेश्चंस ऐसे मिले जो बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर रहे हैं।
बोली बात समझ में आ गई भाई सभी को? ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन अगेन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी का आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, 2 टाइम्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 टाइम्स x माइनस 1 इनटू जो है आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 3 इज इक्वल टू जो है राइट हैंड साइड पे आपकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो x प्लस 5 है 1 ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में जो है x माइनस 1 लिखा है। आपका ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो ध्यान से लिखिएगा। अगेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन ऑब्टेन 4 टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड एंड आल्सो राइट हैंड साइड पे भी 4 टर्म्स हमें मिलेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली प्लस 2x इंटू एक्स आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 3 जा कितना हो गया, 6x हो गया। माइनस इंटू प्लस करेंगे तो आपका माइनस x हो गया, माइनस इंटू माइनस सेम साइन हो गया तो प्लस हो गया। 1 इंटू 3 करेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया भाई? अब इसी तरीके से सेम आपका जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स बेस सेम है, पावर आपस में ऐड होगा। तो इस तरीके से x इंटू एक्स होने की वजह से आपने जो है यहाँ पे x स्क्वायर आपका बन गया, और प्लस x इंटू माइनस 1 करेंगे तो x 1 जा x ही होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 5 का अब करेंगे, 5 के सामने साइन देखें प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 5 इंटू एक्स हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है और ये माइनस है, तो 5 बन जा क्या हो गया, माइनस 5 हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 4 टर्म्स मिल गए। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने ठीक तरीके से किया होगा। अब इसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करना है हमें, हमारा दूसरा स्टेप इसके बाद होता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड की तरफ हमें क्या करना है, 0 बनाना है, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है। तो ये आपका प्लस x स्क्वायर लिखा है, आप राइट हैंड साइड में करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं जो लीनियर मतलब कोफिशिएंट ऑफ x है, दोनों ही सेम साइन है, तो आपको बेसिकली ऐड हो जाएगा और 6 और 1 कितना हो गया, -7x हो गया। और आपका ये जो है इधर आप ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड पे 5x है, में से x आपका चला गया तो 5 में से x गया 4x आ गया, और आपका प्लस 4x आएगा, और ये प्लस 4x जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -4x बन जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 3 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे -5 है, तो ये आपका बन जाएगा +5 लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा, और इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब आप इसके बाद इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करें, 2 में से 1 जाएगा तो देखो भाई सेम वेरिएबल है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया, x स्क्वायर हो गया। -7 है, सेम साइन होने की वजह से क्या होता है भाई, छूट जाता है, तो -7 में से 4 गया तो कितना आ गया, 11x आ गया। 3 + 5 करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, इक्वल टू क्या बन गया भाई, 0 बन गया। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ राइट डाउन साइड में कर देंगे दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है फर्स्ट का, वो भी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 पार्ट कहता है वो आपका लिखा हुआ है x² प्लस जो है आपका लिखा हुआ है 3x और +1 लिखा हुआ है, इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी है x - 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखें तो आपका बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। राइट हैंड साइड पे देखें आपको वहां पे a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो आप साइड में हमेशा आइडेंटिटी, जब भी कोई क्वेश्चन करें या जो भी आइडेंटिटी उसके अंदर इस्तेमाल होती है तो उसको साइड में मेंशन करते हैं, जिससे कि आपको कभी भी रटना कोई चीज ना पड़े। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, आपने पढ़ा होगा a² + b² - 2 टाइम्स ab होता है। ये बात समझ में आ गई कि मेरे भाई, आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th 8th में 8th से आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा, ये आपको आइडेंटिटी सिखाई जाती है, और 9th में और अच्छे से आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से जो है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू जो है आप a की जगह देखें तो x है, b की जगह देखें तो 2 है। a का मतलब x² हो गया और b का मतलब b² 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया।
ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं -2 टाइम्स करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो गया, इंटू 2 करेंगे तो 4 हो गया, दैट मीन्स 4x आ गया। तो इस तरीके से आपने x में बहुत ही सिंपल तरीके से आपने x - 2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए आपने ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो एक ही चीज करना है यहाँ पे कि बेसिकली आपका जो राइट हैंड साइड पे टर्म लिखा हुआ है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टेक कर लेना है। तो आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें ये भी आपका प्लस एक्स स्क्वायर है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है प्लस 3x लिखा हुआ है, आप राइट हैंड साइड पे देखिए -4x है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म आपका +1 है, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड पे देखिए +4 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस आपका 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, +x स्क्वायर -x स्क्वायर से 0 रिमूव हो गया और इसके बाद यहाँ से 3 + 4 आपके पास 7x आ गया और +4 है -4 है, बड़ा माइनस छोटा, 4 में से बन गया तो आपके पास 3 आ गया। बट कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? बात आई सर नेगेटिव नंबर जो है लार्ज नंबर है, इस वजह से जो है आप यहाँ पे -3 लिख दीजिए और आपका आंसर बन जाएगा 7x - 3 इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू बन गई वो 0 बन गई। अब आप देख सकते हो इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर क्या हमारे पास हायर पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, नहीं है, वो आपको उसका कोएफिशिएंट 0 हो चुका है। तो इस वजह से दिस not form quadratic equation, this is not form of quadratic equation। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन आपके जो है कंप्लीट होते हैं। आगे बात करते हैं 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, उसे भी ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। जैसा भी आपको वीडियो लगे उसे ध्यान से देखिए, समझिए और जहां ना आए कमेंट बॉक्स में से राइट डाउन भी करिए। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आप देखें तो 2 टाइम्स x है, इनटू आपको ब्रैकेट में राइट डाउन है x² - 1 लिखा हुआ है। इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें, उसको समझे पहले कि किस तरीके से हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। कभी घबराने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। यदि आप एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो देखेंगे रेगुलर डे पे आपको एक एक एक्सरसाइज मिलता रहेगा डे बाय डे, तो आप कायदे से देखेंगे, सिंपल वे में आपको कंप्लीट बेसिकली टॉपिक कवर कराएंगे इसमें वीडियोस में, आप ध्यान से देखते जाइएगा डे बाय डे। x + 2 का होल स्क्वायर की जब आप बात करें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने देखा भाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ, a + b का होल स्क्वायर यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप आइडेंटिटी जरूर राइट डाउन कर, भले ही आपको याद हो कोई दिक्कत नहीं, बार बार उसे राइट डाउन करके आप अपने दिमाग को और बेसिकली हाथ की चलने की स्पीड को आप बरकरार रख सकते हैं। तो इस तरीके से a² + b² + 2 टाइम्स क्या हो गया ab। अब आइडेंटिटी अब यहाँ पे इसको इसी हिसाब से क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। x a का स्क्वायर है, दैट मींस x² बन गया, और 2 का स्क्वायर देखिए वहाँ पे 2 का स्क्वायर b की वैल्यू कंपेयर करें तो b की वैल्यू 2 है, तो दैट मींस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर मींस 2 × 2, तो इस तरीके से 4 हो गया। अब आपका 2ab करना है, 2 × a दैट मींस x हो गया, × 2 कर दिए तो कितना हो गया, 4x आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपको जो है ये सिंपल सा बेसिकली a + b का होल स्क्वायर, तो आप इस तरीके से a + b का होल स्क्वायर फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसके बाद उसको ब्रेक करके उसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया 2 × x है, राइट हैंड साइड पे देखें, एक आपका सिंगल टर्म है, दूसरा आपका बायनोमियल टर्म है, प्रोडक्ट करेंगे 1 × 2 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देन यू ऑब्टेन 4 टर्म्स। तो इस तरीके से जो है 2 × x आपका मल्टीप्लाई 2 × 1 किया तो 2 मिल गया, x × x, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। मैंने आपको प्रीवियस में भी कहा कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से 2 × क्या बन गया, x की पावर 3 हो गया, क्योंकि आपने कभी प्रीवियस में आइडेंटिटी पढ़ी होगी a की पावर m × a की पावर n, पावर n एक्सपोनेंट में जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। जो आपका a है दैट इज कॉल्ड बेस, m और n जो होते हैं दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट
समथिंग, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से बेस सेम होने की पावर आपस में ऑलवेज याद रखिए, रिमेंबर करिए कि आपका am+1 हो जाएगा, बेस सेम होने की पावर ऑलवेज आपका ऐड होता रहेगा। तो इस तरीके से 2x into x स्क्वायर किया तो आपका क्या बन गया, 2x³ बन गया, और 2x into 1 कर दिया तो क्या बन गया, 2x बन गया। अब इसी तरीके से आपको अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा तो x² + bx + c बराबर 0 पढ़ा। आप इधर देख सकते राइट हैंड साइड पे भी 0 नहीं है, इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ेगा। अब इस तरीके से जो है x² हो गया भाई। अब आपने तो x² लिख लिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या है आपका बेसिकली 2x³ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इसे राइट हैंड साइड पे जब लेफ्ट हैंड साइड पे टेक करेंगे राइट से तो उसके इसमें -2x³ हो जाएगा। इसके बाद आपको हायर पावर पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है उससे लीस्ट पावर लिखेंगे, तो x² एज इट इज रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई स्क्वायर फॉर्म वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से जो आपका लीनियर फॉर्म लिखेंगे 4x हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x इधर आपका 4x है और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, इस तरीके से +2x हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आपका +4 बना हुआ है, तो आप एज इट इज राइट डाउन करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, एक स्टेप और बढ़े तो 2x³ आपका हो गया, x² एज इट इज रहेगा, 4 + 2 करेंगे तो कितना आ गया, 6x आ गया, और +4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जो हमें स्टैंड मतलब इक्वेशन फॉर्म हुआ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन या आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो उस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हायर पावर, क्योंकि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन पढ़ा उसमें हमने सिंपल सा एक लाइन लिखा था कि द हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन इज 2, लेकिन यहाँ पे गिवन इक्वेशन में क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दैट मींस दिस इज नॉट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपके जो है टोटल 7 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के कंप्लीट होते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप बस पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये कहा गया, इसमें आपको जो है वैल्यू लिखी हुई है x³ माइनस जो है 4x आपको लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद -x+1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपको जो है x-2 का होल क्यूब आपका लिखा हुआ है, x-2 का होल क्यूब है। तो x-2 का होल क्यूब आपको लिखा हुआ है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। तो x³ - 4x - x+1 = x-2 का होल क्यूब। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए या चेक करने के लिए कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो इस चीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल चीज करना है कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a - b का होल क्यूब होता क्या है। तो आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी जब आप राइट डाउन करते हैं तो उस केस में a³ और इसके बाद जो है माइनस आप b³ लिखते हैं -3ab और ब्रैकेट में आप a - b लिखते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो a³ - b³ - a into a करेंगे तो 3a² हो गया, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। तो दैट मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जब आपको आइडेंटिटी आएगा तभी जो है आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुरंत हिचक कर जाएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हर एक आइडेंटिटी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप जरूर लिखें, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो, कभी आप भूलें भी ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। x³ आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको जो है खास तौर पे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका x² ये बेसिकली लीनियर आपका फॉर्म क्यूबिक फॉर्म में लिखा हुआ है 4x² - x+1 बराबर जो अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a³ दैट मींस x³ हो गया, आप दूसरा लिखेंगे -2 की पावर 3 एक b³ और इसके बाद -3 into x² है और इस तरीके से इंटू b करेंगे दैट मींस आपका 2 आ गया, और फिर प्लस जो है आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्लस आपका जो है 3 into a दैट मींस आपका x हो गया, इंटू आपका क्या है 2 है, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से जो है कहने का मतलब आपका यहाँ पे प्लस साइन होगा। अब नेक्स्ट लाइन आप सिंप्लीफाई करें, x³ - 4x² - x+1 एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे,
पे, राइट हैंड साइड पे आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को। x क्यूब 2 की पावर 3 दैट मींस 2 into 2 into 2 करेंगे तो आपका 8 बन जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8। और इस तरीके से नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ 3 into 2 किया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो दैट मींस 6x स्क्वायर बन गया। इसके बाद यहाँ पे आपका देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12x हो गया। बोलिए सर समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके पास a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b तो और प्लस 3ab करेंगे तो आपका जो b है वो आपका 2 है और आपका यहाँ पे क्या था b का स्क्वायर था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं b मतलब 2 का स्क्वायर था तो 4 हो गया, 4 into 3 कर दिया तो 12 हो गया। अब इसके बाद जो है राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये सिखाता है कि यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या होगी 0 बनेगी। तो इस तरीके से आप वैल्यू को 0 बनाएंगे तो इस तरीके से x क्यूब सेम वेरिएबल को सेम के साथ रखेंगे प्लस x क्यूब और माइनस x क्यूब हो गया। माइनस 4x स्क्वायर है तो आपको माइनस 4x स्क्वायर आपने लिखा, इधर आप देखें राइट हैंड साइड पे माइनस है तो प्लस हो गया 6x स्क्वायर और फिर इस तरीके से जो है आपके पास माइनस x है तो आप यहाँ पे माइनस x लिखेंगे और इसके बाद जो है प्लस इधर आपका राइट हैंड साइड पे इधर लाएंगे तो आपका माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्लस 1 है, राइट हैंड साइड पे माइनस 8 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 8 हो गया बराबर क्या बन गया 0 बन गया। आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो है वो आपका क्या सेम है, इस वजह से 0 हो गया, रिमूव हो गया और फिर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर है तो 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपका दोनों x का कोफिशिएंट क्या है माइनस x से माइनस 12 है तो दैट मींस आपका क्या आ गया माइनस 13x आ गया और इसके बाद जो है 8 प्लस 1 कर दिया तो 9 हो गया। तो दैट मींस आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे आ गई 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर जो आपने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो बेसिकली आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मींस आप लिखेंगे दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक। आपको बस यही हमेशा चेक करना है कि बेसिकली जो है खास तौर पे कि बेसिकली मींस आपका क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड हो या इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो उसमें आप जो है क्या लिखेंगे हायर पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करेंगे वो आपका 2 ही होना चाहिए। यदि आपको वैल्यू 2 है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं आपको लगभग हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व सिंप्लीफाई किए। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी सिली मिस्टेक आई है कि खास तौर पे यहाँ पे पावर 2 है बल्कि क्वेश्चन आपका जो गिवन है वो पावर 3 के बेस पे है तो उसको जो है हम आपको अगेन समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सॉरी ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान से देख लीजिए। जहाँ पे भी आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपकी मदद हो सके। खास तौर पे ध्यान दीजिएगा सर। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें आपका एक्स्ट्रा हमने करा दिया प्लस का होल स्क्वायर बेस पे। तो इसी तरीके से जो है एक क्वेश्चन अगेन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर हम 7 को पढ़ के देखते हैं कि एक्चुअल में जो है जो भी यदि आपको हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और बताने की कृपा करिएगा। सर क्वेश्चन आपका जो है 7 पार्ट अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया था तो एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस प्रकार से आप सीखने को आपको मिल गया तो इसलिए आप परेशान ना हो। सारे क्वेश्चन हम आपको सही तरीके से बताने की कोशिश आगे करेंगे। x+2 का होल क्यूब इक्वल टू जो है 2 टाइम्स जो है आपके पास लिखा है 2x इंटू जो आपका लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को जैसे ही देख रहे हो तो बहुत ही सिंपल है। आपका यहाँ पे देखें ध्यान से तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख रहा है हमें भाई a+b का होल क्यूब आइडेंटिटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूंगा तो उसमें साइड में आपका बेसिकली जो है आइडेंटिटी ऑलवेज मेंशन करूंगा। तो a प्लस जो है b का होल क्यूब यहाँ पे लिखेंगे तो आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 9th में खासतौर चैप्टर नंबर 2 में पॉलीनॉमियल इक्वेशन में। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab इंटू a प्लस क्या होता है b होता है। तो इस तरीके से a क्यूब प्लस क्या आ गया b क्यूब आ गया प्लस 3 टाइम आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b हो गया और इस तरीके से आप 3ab स्क्वायर बन जाता है। तो आप इस आइडेंटिटी का इसमें इस्तेमाल करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का केवल एक बात होती है, सिंपली मतलब क्वेश्चन कठिन नहीं होते, बस
क्वेश्चन कठिन इस बात की हो जाती है कि जब आपको आइडेंटिटी नहीं याद होती है तो फिर आपको दिक्कतें आनी चालू हो जाती है। दैट मीन्स वही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड बन जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि खास तौर पे जो है आपको बेसिकली आइडेंटिटी लगभग सारी याद होनी चाहिए। याद रखने का सिंपल सा वे होता है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस पर्टिकुलर केस में आप आइडेंटिटी को जरूर मेंशन करें, तो कभी भी आपको अपने माइंड पर बर्डन नहीं देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इस्तेमाल करें लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी का, तो एक्स क्यूब हो गया प्लस आपका जो है 2 का क्यूब करेंगे और प्लस जो है 3 इंटू जो है एक्स आपका जो है इंटू आपका बेसिकली x का स्क्वायर किया और फिर इसके बाद जो है 3 इंटू ए स्क्वायर हो गया प्लस b जो है इंटू 2 हो गया और इस तरीके से 3ab स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स इंटू क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आपका आइडेंटिटी देखिए पूरा कंप्लीट आपको ब्रेक करके हमने बता दिया कि किस तरीके से आपको a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। बहुत ध्यान से रखिए क्योंकि लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी जल्दबाजी मचा देते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। आप राइट हैंड साइड पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 2 टाइम्स x आप इसे सॉल्व करें तो 2 इंटू एक्स आपको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा और इसके बाद x इंटू पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेस सेम होने के पावर आपस में ऐड हो जाता है। 2x प्लस इंटू माइनस करेंगे तो साइन क्या आएगा माइनस आएगा। अब नंबर 2 1 जा 2 हो गया, x इसमें है नहीं तो एज इट इज आप लिख देंगे। बोलिए सर आगे समझ में कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x क्यूब हो गया 2 की पावर 3 लिखा हुआ है सर, मैंने कहा कोई बात नहीं जी, आपका 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब हो गया तो 2 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया 8 आ गया। फिर इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखें 3 इंटू 2 करेंगे तो आपका नंबर को नंबर के साथ 6 हो गया, एक्स स्क्वायर करेंगे एज इट इज आ जाएगा और प्लस जो है यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू एक्स आपका 2 का स्क्वायर है 4 हो गया, 4 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास 12x आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका यहाँ पे 2x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर ऐसे आप लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू लिखी हुई उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे टेक करेंगे और हायर पावर का हायर के साथ लोअर को लोअर के साथ कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखेंगे। इस क्वेश्चन का ये अगेन हमने रिपीट किया है केवल आइडेंटिटी के मिस्टेक की वजह से, प्लीज ध्यान से देखिएगा परेशान नहीं होइएगा। अगेन आपसे लिखा हो गया प्लस x क्यूब हो गया प्लस 2x क्यूब है तो माइनस क्या हो गया 2x क्यूब हो गया और इसके बाद आपका प्लस 6x स्क्वायर हो गया और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए कोई भी राइट हैंड साइड पे आपका x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो अब आप कोफिशिएंट ऑफ x को लिखेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं 12x लिखा हुआ है, आपका राइट हैंड साइड पे देखिए तो माइनस 2x लिखा है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइनस से भाई तो प्लस होता है, कोलेक्टिव लिख दिया भाई हमने 2x लिख लिया। इसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड के सारे टर्म इधर आ गए, कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है 8 लिखा हो उसको आप एज इट इज लिख लीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हायर पावर ऑफ कोफिशिएंट x क्यूब है तो इस तरीके से आप यहाँ पे मतलब जो हायर पावर है वो x क्यूब का है प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस x क्यूब आ गया और आपका x स्क्वायर आज इट इज रहेगा 6x स्क्वायर 12 और प्लस 2 कितना हो गया 14x हो गया और प्लस 8 हो गया। आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हायर पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 3 है, इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर